आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। ऑरा यानी हमारा आभा मंडल। बहुत से लोग कहते हैं कि वो किसी व्यक्ति का ऑरा देख सकते हैं। कोई रंग बता देता है, कोई उसे अलौकिक शक्ति मानता है। लेकिन क्या हमारे शास्त्र वास्तव में ऐसा कुछ बताते हैं? हिंदू शास्त्रों में ऑरा शब्द नहीं मिलता, लेकिन तेज, प्रभा, ओजस, सत्व और आंतरिक शुद्धता का वर्णन अवश्य मिलता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का तेज कैसे बढ़ता है, मन को शुद्ध कैसे रखा जाता है और ऐसा जीवन कैसे जिए जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्वाभाविक आकर्षण और शांति आ जाए। अब जानते हैं ऑरा क्या है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है। उपनिषदों में पंचकोश का वर्णन मिलता है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब मन शांत होता है ना, विचार शुद्ध होते हैं और जीवन सात्विक होता है, तब व्यक्ति के चेहरे पर और व्यवहार में एक विशेष तेज दिखाई देता है। इसी तेज को आजकल की भाषा में लोग ऑरा कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति के चारों ओर रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, बल्कि ये उसकी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब होता है। सनातन परंपरा और हमारे शास्त्रों के अनुसार मंत्र जाप को बुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यदि ऑरा से हमारा अर्थ व्यक्ति के तेज, शांति, सात्विकता और सकारात्मक प्रभाव से है, तो ये कहा जा सकता है कि नियमित मंत्र जाप इन गुणों को विकसित करने में सहायता करता है। निरंतर मंत्र जाप हमारे ऑरा को मजबूत बनाता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। जब एक व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियमित अभ्यास के साथ अपने इष्ट का मंत्र जाप करता है ना, तो उसका मन शांत होने लगता है, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और उसके व्यवहार, वाणी और चेहरे पर एक स्वाभाविक शांति और तेज प्रकट होने लगता है। और हम लोग इसी आंतरिक तेज और सकारात्मक प्रभाव को स्ट्रॉन्ग ऑरा के नाम से जानते हैं। सनातन परंपरा में कुछ विशेष मंत्र हैं जो हमारे ऑरा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय। ये भगवान शिव का पवित्र पंचाक्षरी मंत्र है और ये हमारे ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कहलाता है और ये हमारे ऑरा को बहुत पॉजिटिव बनाता है। गायत्री मंत्र वेदों में वर्णित अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसे ज्ञान और आत्मिक उन्नति का साधन माना गया है। ये मंत्र भी हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अतिरिक्त ओम के उच्चारण को भी ध्यान और एकाग्रता के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। मंत्र का वास्तविक प्रभाव केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि साधक की श्रद्धा, भक्ति और उसके इष्ट पर पूर्ण विश्वास में होता है। जब मंत्र जाप करने से मन शुद्ध होता है और हृदय पवित्र हो जाता है और हृदय में ईश्वर का स्मरण बना रहे, तब व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शांति, एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है, स्वाभाविक तेज प्रकट होने लगता है और यही वास्तविक आभा की पहचान है। क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे आभा मंडल को, हमारे ऑरा को कमज़ोर करती हैं? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार मनुष्य को अशांत कर देते हैं। बार बार क्रोध करना मन की शांति को नष्ट करता है। दूसरों से तुलना करने से मन में नकारात्मकता बढ़ती है। झूठ बोलना और छल करना व्यक्ति के विश्वसनीयता और आंतरिक शक्ति को कम कर देता है। जैसी संगत होती है वैसे ही विचार बनते हैं, इसलिए नकारात्मक संगत कभी न रखें साथ में।
तामसिक जीवन जीने से, बुरी आदतें अपनाने से मनुष्य के तेज में कमी आती है, जिससे हमारा आभामंडल, हमारा ऑरा वीक होने लगता है। अब बात करते हैं कि हमें अपना ऑरा कैसे मजबूत बनाना है। सबसे पहले हमें सात्विक भोजन को अपनाना होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 में सात्विक भोजन का वर्णन मिलता है। ताज़ा और बिना मसाले का शाकाहारी भोजन आपके ऑरा और ऊर्जा क्षेत्र पर गहरा, शुद्ध और सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये शरीर के ऊर्जा चक्रों को संतुलित करता है, जिससे हमारा ऑरा का विस्तार होता है। ये भोजन मन से चिड़चिड़ापन और बेचैनी को दूर करके शांति लाता है। शांत मन से निकलने वाली तरंगें हमारे आभा को अधिक संतुलित और स्थिर बना देती हैं। यदि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा या आभा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो सात्विक आहार को अपने जीवन में अपना लें। ये आहार बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है ऑरा मजबूत करने के लिए। ऑरा मजबूत करने का दूसरा माध्यम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इस समय हवा सबसे साफ होती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में नई ऊर्जा भरती है, जिससे चेहरे पर चमक और शरीर में फुर्ती आती है। ये समय सत्वगुण से भरपूर होता है। इस समय मेडिटेशन या योग करने से तनाव और नकारात्मक विचार दूर होते हैं, जिससे हमारा आभामंडल साफ और मजबूत बनता है। ऑरा मजबूत करने का तीसरा माध्यम है नाम जप करना। नाम जप करने से हमारा ऑरा बहुत ही ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली, प्रभावशाली बनता है। नाम जप या मंत्र जाप के शब्दों में एक खास ताकत और वाइब्रेशन होती है। जब हम बार बार नाम जप करते हैं तो हमारे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनता है। वह सुरक्षा कवच पॉजिटिव एनर्जी का होता है। नाम जप एक प्लग की तरह है, जो हमें सीधे ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से, हमारे ईश्वर से जोड़ देता है। वहाँ से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऑरा को इतना पावरफुल बना देती है कि नेगेटिव शक्तियाँ हमसे दूर रहती हैं। ऑरा मजबूत करने का अगला माध्यम है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारा ऑरा बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनता है। जब हम बिना वजह की बातों पर सोचते हैं ना, तो हमारी जो मानसिक ऊर्जा होती है वो बर्बाद होने लगती है। पर ध्यान हमारे भटकते हुए विचारों को रोकता है, जिससे हमारी अंदरूनी ऊर्जा बचने लगती है और हमारा जो ऑरा है वो मजबूत हो जाता है। मेडिटेशन के समय हमारा दिमाग बेहद ही शांत होता है। इस शांत अवस्था में हमारा शरीर रेडियो एंटीना की तरह काम करता है और ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर खींचकर हमारे ऑरा को रिचार्ज कर लेता है, जिससे हमारा ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। अगर ऑरा पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, अट्रैक्टिव है, तो उसे शुद्ध रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि ऑरा को शुद्ध कैसे रखें। आसान शब्दों में कहें तो हमारे ऑरा को शुद्ध और साफ रखने के लिए हमें रोज़ाना की कुछ आदतों पर ध्यान देना होता है। पॉजिटिव सोच और विचारों को अपनाना होगा। नेगेटिव विचारों जैसे ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, ये हमारे ऑरा को धुंधला करते हैं। हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचने से ऑरा शुद्ध रहता है। नमक के पानी से स्नान करने से हमारा ऑरा शुद्ध होता है। सेंधा नमक या समुद्री नमक नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। आप हफ्ते में 2-3 बार थोड़ा सा नमक पानी में मिलाकर अवश्य नहाएं। उससे तुरंत ही आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। घर में कपूर या लोबान का धुआं अवश्य करें। अपने घर में कपूर, गूगल या लोबान जलाकर उसका धुआं घुमाने से आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है और हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाती है और ऑरा पॉजिटिव रहता है। जो लोग रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं
नाम जप करते हैं, योग करते हैं, उनका मन बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। ऐसे लोगों का ऑरा इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि दूसरों का गुस्सा या तनाव इनके सामने आते ही शांत हो जाता है। जो इंसान पॉजिटिव ऑरे वाला होता है ना, उनके ऊपर बहुत जल्दी लोग भरोसा कर लेते हैं। उनके साथ होने पर सामने वाला व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है और अपने दिल की हर बात उनके साथ आसानी से शेयर कर लेता है। आसान शब्दों में कहें तो एक मजबूत ऑरे वाला इंसान ऊर्जा के पावर हाउस जैसा होता है, जिसके पास जाते ही दूसरों की बैटरी भी चार्ज हो जाती है। तो अगर आप भी अपनी आभा यानी अपने अंदर की तेज और पॉजिटिव एनर्जी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि इसका कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है। सच्ची शक्ति मिलती है अच्छे विचारों से, सात्विक जीवन से और भगवान के नाम स्मरण से। नियमित मंत्र जाप, भक्ति और अच्छे कर्म धीरे धीरे हमारे मन को शुद्ध करते हैं, और जब मन शुद्ध होता है तो उसका प्रभाव हमारे चेहरे, हमारे व्यवहार और पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। इसी को हमारे शास्त्रों में वास्तविक तेज और आंतरिक शक्ति माना गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।